हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। जैसे कि हमने पहले देखा था आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर क्या होता है और ये होते क्या है। यानी कि जो सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी एंड 149 दिया गया है वो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैरेक्ट में इसकी परिभाषा क्या है और ये क्या कहता है। अगर आपके पास बैरेक्ट है तो आप आईपीसी का बैरेक्ट लेके बैठ जाएं। उसके बाद देखते हैं हम लोग सामान्य आशय जो सेक्शन 34 में बताया गया है। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य उसी ने अकेले ने किया है। यानी कि दो या अधिक व्यक्ति जब किसी सामान्य आशय को अग्रसर करने में यानी कि उस आशय के अनुसरण में कोई कार्य करते हैं, तब वहां पर हर व्यक्ति जो ऐसे अग्रसर में कार्य करता है तो वह उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होगा मानो उस अकेले उसी ने किया है पूरा काम। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो धारा 34 बताई गई है आईपीसी में, तो किसी अपराध की सजा के बारे में नहीं बताता। यहाँ पर ऐसे अपराध के बारे में बताया गया है जो किसी अन्य अपराध के साथ किया गया हो। यानी कि जब सेक्शन 34 लगता है तब उसके साथ कोई अन्य अपराध की धारा भी लगाई जाती है। जैसे मर्डर के साथ हो गया, मर्डर में दो या दो से अधिक लोग हो गए तो वहां पर सामान्य आशय के अनुसरण में अगर कार्य किया गया तो वहां पर सेक्शन 34 भी लगेगा। यानी 302 के साथ क्या लगेगी, 34 भी लगेगी। उसके बाद यदि किसी आरोपी पर धारा 34 लगाया गया है तो उस व्यक्ति पर धारा 34 के साथ कोई अन्य अपराध की धारा जरूर लगाई गई होगी। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 149। सेक्शन 149 क्या कहता है, विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य। अब विधि विरुद्ध जमाव कहाँ पर परिभाषित किया गया है, सेक्शन 141 में। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा, यानी विधि विरुद्ध जमाव का कोई सदस्य होता है उसके द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में संभाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है उस अपराध का दोषी होगा। यानी कि विधि विरुद्ध जमाव होता है जो उसमें 5 या अधिक व्यक्ति होते हैं, जो सेक्शन 141 में बताया गया है विधि विरुद्ध जमाव। और उसके बाद 142 में बताया गया है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। उसी प्रकार से यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा समान उद्देश्य के अनुसरण में कार्य किया जाता है तो सभी जो काम करते हैं उस अनुसरण में तो सभी उस अपराध के दोषी होंगे। उसके बाद देखते हैं सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम देखेंगे। सामान्य आशय में पहला पॉइंट है इसमें दो या अधिक सदस्य होते हैं, लेकिन सामान्य जो उद्देश्य होता है यानी सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी, इसमें क्या होते हैं 5 या अधिक सदस्य होते हैं। 5 या अधिक सदस्य से कम होंगे तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें मैंडेटरी है कि 5 या अधिक सदस्य हों। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, वो क्या कहता है, इसमें कोई भी हो सकता है। यानी कि जो सामान्य आशय है उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन सामान्य उद्देश्य में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य ही शामिल होते हैं। यानी कि जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं सिर्फ वही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, लेकिन सामान्य आशय में कोई भी शामिल हो सकता है। उसके बाद देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये स्वयं में अपराध नहीं होता है। यानी कि जब सेक्शन 34 लगाई जाती है तो अन्य अपराध की धारा भी लगाई जाती है। जब तक वो अपराध नहीं होगा कोई दूसरा तब तक ये सेक्शन 34 अप्लाई नहीं होगा। अर्थात जैसे कि अगर मर्डर की चार्ज लगा है 302,
या फिर कोई अन्य अपराध लगे, अपराध के चार्जेस लगे, तभी सेक्शन 34 लगाई जा सकती है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वहां पे हो। उसके बाद देखते हैं सामान्य उद्देश्य स्वयं में एक अपराध है, यानी कि जो सेक्शन 141 में बताया गया है विधि विरुद्ध जमाव, तो वहां पर जो विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हैं 5 या अधिक लोग, तो वहां पर जो सामान्य उद्देश्य है वो स्वयं में एक अपराध कहलाता है। इसके लिए एक दंड की व्यवस्था की गई, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए भी, इसलिए 142 में बताया गया विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना, तो वहां पर भी 6 माह तक की कारावास का प्रावधान दिया गया है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, यह सीमित नहीं है, यानी कि यह सीमित नहीं है, बहुत अधिक तक जा सकता है, लेकिन 141 है 141 में वर्णित अपराध तक ही सीमित है, यानी कि धारा 141 ऑफ आईपीसी में 5 पॉइंट्स बताए गए हैं, जो उन्हीं पॉइंट्स तक ये सीमित होते हैं। लेकिन जो सामान्य आशय है वो असीमित होता है, यानी कि जो इसमें सिर्फ 5 पॉइंट बताए गए हैं सामान्य उद्देश्य में, लेकिन सामान्य आशय में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद सामान्य आशय यानी सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी में पूर्व योजना आवश्यक है, यानी कि जो सामान्य आशय होता है उसमें पूर्व योजना बनाना आवश्यक है। कोई अपराध किया जा रहा है, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर करते हैं, तो वहां पर पहले योजना बनाई जाती है, उसके बाद कोई अपराध कारित किया जाता है। तो जो सामान्य आशय है इसको मस्तिष्क का पूर्व मिलन भी कहते हैं, यानी कि जो 2-4 लोग रहते हैं वो पहले बैठकर प्लानिंग करते हैं पूरी तरह से, तो इसलिए इसको मस्तिष्क का पूर्व मिलन भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं सामान्य उद्देश्य में क्या है, अपराध पूर्व योजना आवश्यक नहीं है, यानी कि जो सामान्य उद्देश्य का अपराध है उसमें पूर्व योजना बनाना आवश्यक नहीं होता है। यदि 2 लोग या 5 लोग बैठ के बना रहे हैं तो उसमें एक और आके शामिल हो सकता है, उसका सदस्य बन सकता है बाद में। यह जरूरी नहीं कि उस अपराध करने के पूर्व ही वो योजना बनाई जाए। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, अपराध कारित करते समय सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, यानी कि यदि सामान्य आशय का अपराध किया जा रहा है तो वहां पर सक्रिय भागीदारी का होना आवश्यक है। यदि 2 लोग बैंक लूटने जा रहे हैं तो तीसरा वहां पे अगर देख रहा है कि कोई पुलिस आ तो नहीं रहा है, तो वहां पर उसकी भी सक्रिय भागीदारी है, इसलिए वहां पर सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक है अपराध करने के लिए, किसमें, सामान्य आशय यानी सेक्शन 34 में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट क्या है, इसमें अपराध घटित होते समय अवैध सभा का सदस्य होना पर्याप्त है, यानी कि जो सामान्य उद्देश्य होता है सेक्शन 141 में जो बताए गए हैं 5 पॉइंट्स, तो वहां पर अवैध सभा का सदस्य होना ही पर्याप्त है, क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य होता है वो स्वयं में एक अपराध होता है, तो यहाँ पर अपराध कारित करने के लिए सक्रिय सहयोग आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बताया गया है कि जो सामान्य उद्देश्य है वो अपने आप में ही एक अपराध है जिसके लिए अलग से पनिशमेंट दी गई है, लेकिन सामान्य आशय के लिए कोई अलग से पनिशमेंट नहीं दी गई जब तक कि उसमें अलग कोई धारा जोड़ी नहीं जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉपिक, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में